तो हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लास 10th के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके कितने फॉर्मूले यूज होते हैं। ठीक है, कई बच्चों को फॉर्मूले याद करने में दिक्कत होती है ना। और कई बच्चों को फॉर्मूले लिखने में या फॉर्मूले बनाने में या फॉर्मूले को समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है बच्चों। तो मैंने इस चीज को देखते हुए, मुझे पता है कि बच्चों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको लेकर बच्चों आज मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लिया है ना, जिसके अंदर हम सारे आपके फॉर्मूले जो है ट्रिग्नोमेट्री के कैसे बनाने हैं, कैसे आपको याद करने हैं, सारी चीज आपको इस पे समझ में आ जाएगी। वीडियो को स्किप करके ना देखें बच्चों प्लीज, ये आपसे निवेदन है। लेकिन अगर आपने वीडियो एंड तक बने रहे तो आपको फॉर्मूला खुद बनाना सीख जाओगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला बनाना। ठीक है, इसके अंदर हम सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ले लेंगे, है ना। तो चलो पहले शुरुआत करते हैं। देखो, एक फॉर्मूला होता है आपका साइन थीटा, है ना, और कोसेक थीटा इजकल टू क्या होता है बच्चों, 1 होता है। ठीक है, कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखनी पड़ेंगी बच्चों, है ना। तो देखिए ये फॉर्मूला है। अब देखो, इस फॉर्मूले से मैं 2 फॉर्मूले बना सकता हूं। पहली बात तो ये खुद एक फॉर्मूला अपने आप में, है ना। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होगा सेकंड नंबर का बच्चों, सेकंड नंबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर मैं कॉस थीटा को अपने पास रख लूं, कॉसेक थीटा को, तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, ये इधर डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका सेकंड फॉर्मूला। इसका थर्ड फॉर्मूला इससे बनाना चाहोगे तो क्या बना सकते हैं, हम क्या रखेंगे, इस बार साइन थीटा को यहां रख लेंगे। तो ये लो, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ये फॉर्मूले बच्चों आपने पढ़े हैं, ठीक है, आपको पता है, लेकिन अब ये पता चल गया कि आया कहां से और कैसे ये फॉर्मूला बना। ठीक है, वीडियो में बने रहिए, आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज आपको। ठीक है, जितने भी फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आपको यहां करा दूंगा मैं आज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कॉस थीटा और सेक थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से फिफ्थ वाला जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा कि सेक थीटा हमको निकालना होगा, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होता है कि नहीं होता, होता है ना बच्चों, है ना। तो ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इसी तरह सिक्स्थ फॉर्मूला बच्चों, सिक्स फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, अगर मैं कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाना चाहूं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा। होता है ना भाई बच्चों फॉर्मूला, है ना। तो सारे फॉर्मूले होते हैं, तो ये मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। ठीक है, और बता देता हूं आपको 7 नंबर का फॉर्मूला क्या, कि कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1, है ना। तो चलिए 8 नंबर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो सकता है बच्चों, 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, इसी तरह से 9 नंबर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, अगर मुझे कॉट की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करूंगा, मैं कॉट को यहां रख लूंगा अपने पास, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आगे होंगे ये सारे फॉर्मूले। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई भी डाउट किसी को क्लियर हो तो, है ना, आगे बढ़ता है अपन। ठीक है, चलिए अब करते हैं अपन 11th फॉर्मूला, 9th हो गया 10th, सॉरी 10th फॉर्मूला। देखो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ये भी सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपके हर उसमें यूज हो रहे हैं 8.4 एक्सरसाइज में। ठीक है, जो पुराने एडिशन से पढ़ रहे हैं उनको 8.4 में सारे यूज हो रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, और 8.3 के अंदर जो अभी नया एडिशन है उसके अंदर सारे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी क्या है बच्चों, कि देखो साइन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये फॉर्मूला आपने देखा है। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले से हम कितने फॉर्मूले बन सकते हैं, है ना, और ये फॉर्मूले सारे यहीं से आते हैं। देखो आप खुद फॉर्मूला बना सक जाओ। अब देखो मैं क्या करूंगा, अपने साइन को अपने पास रख लेगा, ये लो साइन थीटा को अगर मैं अपने पास रख लूं, साइन स्क्वायर थीटा को, तो इसको इधर भेजूंगा तो भाई इक्वल टू क्या होगा, 1 तो वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, ये इधर जाएगा तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये लो कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है ना बच्चों। ठीक है, एक और फॉर्मूला इसी के अंदर 12th फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, कि अगर मुझे साइन की वैल्यू चाहिए इसमें से, तो बताओ क्या बन जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू बच्चों क्या होगा, ये स्क्वायर है वहां पे जाकर रूट पटक देगा, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट के अंदर। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया आपका। ठीक है, ये फॉर्मूला बनाने सीखो बच्चों,
ऐसे ही सीखने पड़ेगी खुद का दिमाग लगा के। आपको बस केवल एक चीज याद करनी है, बाकी देखिए कितने सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो 13 फॉर्मूला, अगर मैं कॉस को अपने पास रखूं तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या हो सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहां तक ये समझ में आ गया भाई। कॉस को अपने पास रखूं तो साइन उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला तो यूज होता है कि नहीं होता, आप देखो वो यूज होता है। तो वो कहां से बना, यहां से बना बच्चों। केवल फॉर्मूला तो एक ही था, लेकिन इससे कितने फॉर्मूले बन गए देखो, अभी और बनेंगे देखो। अगर मुझे बच्चों कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉस थीटा का फॉर्मूला एक और क्या बन सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अंडरस्टैंड, यहां तक कोई दिक्कत है ना। ये प्लीज इस वीडियो को स्किप करके मत देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है क्लास 10 पे बहुत ज्यादा मार्क्स का आता है बच्चों, है ना। तो प्लीज स्किप ना करें, है ना, वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहे, है ना। चलिए, यहां तक ये मैंने फॉर्मूले क्लियर कर दिया आपके सारे, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। क्या होता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, एक ये फॉर्मूला होता है बच्चों, है ना। लेकिन अब इसको मैं याद करने का तरीका बताता हूं। देखो ये तो सबको नॉर्मली याद होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। लेकिन ये चीजें नहीं बना पाते, ये मैंने आपको बनाना सिखा दिया, है ना, कि ये कहां से आते हैं। लेकिन बच्चों देखो, क्या आपको ये फॉर्मूला देखो इसको याद करने थोड़ा कंफ्यूजन होता है, मुझे पता है, क्योंकि जब मैं 10th में था तो मैंने इस चीज को फील किया था कि जब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है तो हम कंफ्यूज कहां होते हैं, ये होते हैं कंफ्यूज कि यहां पर सेक स्क्वायर थीटा आएगा या कोसेक स्क्वायर थीटा आएगा, है ना, होता है ना कंफ्यूज। तो देखिए इस कंफ्यूजन का मैं अभी आपको 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर बता दूंगा। 10 सेकंड लूंगा बस आपकी, कितनी, 10 सेकंड के अंदर मैं आपको इसका परमानेंट सॉल्यूशन बता दूंगा। तो देखो बच्चों, अभी मैंने आपसे क्या बोला, 10 सेकंड। 10 सेकंड, तो 10 का मतलब तो आपका 10 है ही, सेकंड का मतलब है आपका सेक। तो याद हो गया ना बच्चों, फिर यही तो थी ट्रिक यार, कि 10 सेकंड मतलब कि 10 के साथ हमेशा क्या आएगा, सेक आएगा। सेकंड से बना सेक, 10 से tan थीटा। ओके, तो यहां तक ये आपका डाउट हमेशा परफेक्टली दिमाग में घुस गया होगा कि आपको ये फॉर्मूले हमेशा 10 के साथ सेक ही आएगा। 10 सेकंड, बस 10 सेकंड आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए एक तो ये हो गया, है ना। चलो नेक्स्ट, अब हमको क्या करना है बच्चों, अगर मुझे यहां पर tan स्क्वायर का वैल्यू चाहिए बच्चों, तो देखो एक फॉर्मूला यही बनता है, मैं tan को अपने पास रख लूंगा, ठीक है, और इस 1 को इधर भेजूंगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा बच्चों, होगा, बिल्कुल होगा, वेरी गुड। 17 फॉर्मूलाज। अगर मुझे tan थीटा की ही वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, रूट में लग जाएगा भैया, क्या, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया, बिल्कुल। देखो कितने फॉर्मूले बन रहे हैं, बताओ कितने फॉर्मूले बन सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला जनरेशन मैंने आपको करना सिखा दिया है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। ठीक है, चलिए एक फॉर्मूला आपको देखो ये बनता है इससे, कि देखो जैसे कि ये जो फॉर्मूला है इससे ही बना रहा हूं अभी, है ना। इससे अगर मैं बनाऊं बच्चों, तो देखो मैं अगर यहां पर 1 लिख दूं और इस 10 को उधर भेज दूं, तो एक फॉर्मूला ये बनता है कि नहीं बनता, बचाओ, कि क्या बनता है फॉर्मूला वो बच्चों, वो बनता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा। ये आपने देखा होगा, ये फॉर्मूला बहुत बार आपको यूज हुआ होगा आइडेंटिटी के अंदर, जब आपने एक्सरसाइज 8.4 या 8.3 सॉल्व करोगी तो ये फॉर्मूला देखो बहुत बार आपको देखने को मिला होगा। तो वो फॉर्मूला कहां से बन के आया, यहां से बन के आया बच्चों वो फॉर्मूला। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं बच्चों, ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, आपको सारी फॉर्मेशन बता रहा हूं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों अपन, नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखेंगे। चलो अब करते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, देखो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 1 प्लस कॉट के साथ, देखो अब यहां पर तो कंफ्यूज होना नहीं आपको, क्यों, क्योंकि आपके हमेशा कॉट के साथ क्या आएगा, सेक ही आएगा, सॉरी कॉसेक ही आएगा। ठीक है, कॉट के साथ हमेशा आपका क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो यहां आपको डाउट करने की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे करते हैं इसको, अब इसको आगे करेंगे बच्चों। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं, पहले तो एक, चलो एक ये बनाता हूं, एक फॉर्मूला ये बनता है ना कि
इसको इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहां आ गया माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हो गया बच्चों आपका एक, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको बनाने सीखिए यहां से। चलिए 21 का फॉर्मूला यहां पर बना देता हूं आपके लिए। 21 फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं, हाँ देखो इसी फॉर्मूले से बना रहा हूं मैं, तो कॉट को मैं अपने पास रख लूंगा, तो कॉट को मैं अपने पास रख लेता हूं, कॉट इसका थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। यहां पे जो प्लस का 1 है आपका उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, तो ये चीज भी आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों जी, ठीक है। चलिए यहां तक आपको सारे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे बच्चों, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट बच्चों आपको पता है कि साइन सॉरी है ना, नेक्स्ट आपको पता है कि टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है बताओ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एक ये फॉर्मूला होता है टेन का। इसी तरह बच्चों 23rd फॉर्मूला कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो सकता है, एक और क्या होता है बताओ, इसका जस्ट अपोजिट मतलब इसका उल्टा, तो कॉस थीटा अपन क्या हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। ये देखो सारे फॉर्मूले मैंने आपके लिए बना के रख दिए। चलिए और बताता हूं बच्चों आपको, देखो मैं आपको एक और फॉर्मूला बताता हूं, जैसे कि हाँ 24वां फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है आपने एक चीज पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अकॉर्डिंग हम जानते हैं एक ट्रिक होती है क्या, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सबने पढ़ा ये वाला ट्रिक है ना। तो देखो इस ट्रिक के अंदर बच्चों आपका देखो जो साइन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है ना, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर पी अपॉन एच हो जाएगा, है ना। इसी तरह से कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, बी अपॉन एच हो जाएगा। इसी तरह से टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, पी अपॉन बी हो जाएगा, ठीक है। अब इन्हीं का ही रिवर्स कर देंगे हम, तो जैसे कि देखो आपको पता होना चाहिए कि साइन का अपोजिट कौन होता है, कॉसेक होता है ना, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, एच अपॉन पी हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट, ठीक है। तो मैं इनके अपोजिट यहीं लिख देता हूं ताकि आपको ये भी याद रहेगा कि किसका अपोजिट क्या होता है ना। कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो यहां पे होगा सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका भी उल्टा हो जाएगा, पी अपॉन बी अपॉन एच है, तो क्या हो जाएगा ये एच अपॉन बी हो जाएगा, ठीक है। टेन का आपको पता ही बच्चों क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट का क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, बी अपॉन पी हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी, ये मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला बना लिए, ठीक है। अब देखो एक लास्ट फॉर्मूला आपको यूज होता है जो कि है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, जो कि स्टार मार्क कर देता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो क्या होता है कि जैसे कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये होता है आपका हाइपोटेन्यूस, और ये क्या होता है आपका बेस, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो आपका हाइपोटेन्यूस जो है ना उसका स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, इन दोनों के सम के बराबर, किस किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, ठीक है। तो जैसे बच्चों अगर आप हाइपोटेन्यूस निकालोगे तो एच इज इक्वल टू क्या बन जाता है फॉर्मूला, रूट में पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ऐसे जब आप बच्चों जब आप अगर मान के चलो ये तो है एच का, जब आपको पी निकालना होगा है ना, तो क्या करोगे आप एच को इधर भेज देना, पी इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहां से रेसिप्रोकल आप कर सकते हैं। तो मेनली फॉर्मूले ये यूज होते हैं पूरे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके क्लास 10th में, ठीक है बच्चों। तो प्लीज आपको देख लो ये सारी वीडियो सारे फॉर्मूले मैंने आपको लिखा दिए हैं, एक भी फॉर्मूला नहीं छूटा है यहां पर, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं इन सबका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, बहुत अच्छा, ठीक है ना। तो प्लीज ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, नहीं लिया तो आप ले लो, ठीक है बच्चों। तो आपको ये फॉर्मूले समझ में आया, ठीक है। आपको हर चीज मैंने एकदम डिटेल में बताई है, कैसे फॉर्मूला बनाते हैं, सारी चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है, एक एक स्टेप समझाई फॉर्मूले बनाने की, और वो आपने देखा होगा कि वो फॉर्मूले कहां से आते हैं, वो फॉर्मूले यहां से उठ के आते हैं, है ना। तो आपको फॉर्मूला बनाना सीख गए होंगे। प्लीज एक बार अगर समझ में नहीं आया थोड़ा ढंग से, तो इसको वीडियो को दोबारा देखें, आपको 100% दिमाग में परमानेंटली घुस जाएगा। और ऐसे नहीं बच्चों आप खुद लिख लिख के बनाएं, ऐसे नहीं कि बस बर्बली पढ़ लिया मन से और हो गया काम, ऐसा नहीं करना बच्चों, आपको खुद से पढ़ना है, खुद से लिख लिख के एक बार प्रैक्टिस कर लो, 100% आपको हमेशा याद रहेंगे ये फॉर्मूले, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। आपकी जो एक्सरसाइज जो आइडेंटिटी वाली सॉल्व प्रूफ करने वाली जो होती है ना, आरएचएस बराबर एलएचएस,
उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पर चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक करना ना बोले और सब्सक्राइब करना ना बोले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक ध्यान रखिए और पढ़ाई करिए। प्राइवेट फॉर्म और कंपार्टमेंट के फॉर्म जब भी आएंगे बच्चों मैं आपको बताऊंगा, उसकी आप चिंता मेरे पे छोड़ दो, आप केवल पढ़ाई करो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए, टेक केयर।